नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है थंबनेल में आपने देखा है, आज हम चर्चा करेंगे गढ़ पुंगल जो कि सुगुणाबाई का गढ़ था और श्री बाबा रामदेव जी की सिस्टर सुगुणाबाई को यहाँ पर बनाया गया था। तो हम करते हैं तैयारी और ट्रेन आ गई है यहाँ से चलने के लिए और रिंग से बैठते हैं और यहाँ से सीधे चलते हैं हम बीकानेर और बीकानेर से अपने को जाना पड़ेगा करीब करीब 70 किलोमीटर दूर गढ़पुंगल जो कि बीकानेर जिले में पड़ता है और बाबा रामदेव जी की सिस्टर सुगुणाबाई को यहाँ पर बनाया गया था। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको जो भी है। वहाँ मान्यता रही है कि बाबा रामदेव जी खुद आए थे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है और ये ट्रेन में खूब भीड़ भाड़ चल रही है, वैसे भी ट्रेन लेट है और वहाँ जो अपने कुआं था जिसमें रत्ना राय का उल्टा लटकाया गया था वह भी आपको दिखाया जाएगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और यहाँ से सीधे हम अपने चलेंगे बीकानेर की तरफ और बीकानेर पहुंच के आगे का व्यू दिखाएंगे आपको। ट्रेन के अंदर धक्का मुक्की से बड़ी मुश्किल से सीट मिली और बैठ के हम रवाना हो रहे हैं। अभी ट्रेन चलने वाली है 2 मिनट में। चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा गढ़पुंगल का व्यू जो भी श्री बाबा रामदेव जी के भक्तजन है देखें और गढ़पुंगल का व्यू दिखाते हैं आपको। अंदर भीड़ ज्यादा होने के कारण थोड़ी परेशानी हुई और हम पहुंच गए हैं श्री बीकानेर। बीकानेर पहुंचने के बाद में ये जो रेलवे स्टेशन है बीकानेर का व्यू है ये। और बीकानेर पहुंचने के बाद में अपने बाहर से पता करेंगे टेम्पो का या बस का कहाँ से चलती है और अपने को कहाँ से मिलेगी गढ़पुंगल के लिए। बीकानेर से मैं लगभग 11 बजे रवाना हुआ था और अब शाम के 4:30 बज चुके हैं। ये बीकानेर का रेलवे स्टेशन है जहाँ से आप ओवर ब्रिज से ये व्यू देख रहे हैं रेलवे स्टेशन का। चलो चलते हैं बाहर और जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं अपने बाहर की तरफ आते हैं। एक कुत्ते और बंदर की लड़ाई भी आपको दिखाएंगे, प्लीज वीडियो को स्किप न करें। बाहर की तरफ एक बंदर और कुत्ता लड़ाई कर रहे थे। मैं सोचा थोड़ा इनका भी ले लिया जाए वीडियो और साथ में ही मूर्तियों की निकासी की हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी रेलवे स्टेशन से चलते हैं बाहर की तरफ और ये लगा हुआ है निकास द्वार, यहाँ से अपने बाहर चलेंगे। सामने जो दिख रहा है वही कुत्ता और बंदर लड़ रहे थे जिसकी थोड़ी सी वीडियो ली हमने और वो देखेंगे। उसके पास में ही अपने को बहुत बढ़िया चित्रकारी देखने को मिलेगी जिसे ऊंट पे बैलगाड़ी और ये देखो कुत्ता और बंदर की लड़ाई। मैं सोचा थोड़ी मस्ती हो जाए। वाह क्या बात है। जैसे ही इनकी मस्ती देखी हमने और इनके पास में ही वो देखो थोड़ा दिख रहा है, वो आपको थोड़ा दिखाएंगे, ढंग से दिखाएंगे। आप बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाले समय में अपने चैनल पर जीण माता का, हर्षनाथ जी का, लोहागर जी का, खाटू श्याम जी का अभी काफी सारे ब्लॉग आने वाले हैं, तो देखते रहिए और हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखिए निकासी और इसमें ऊंट पे एक शायद सैलानी बैठा हुआ है और ये बैलगाड़ी है। बीकानेर में खूब बढ़िया रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ लगभग लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो देखें। ये देखो कितनी जबरदस्त निकासी की हुई है और बढ़िया आपको दिखाया है। और ये मैं सोचा कोई लेडीज के सिर पे कुछ बनाया हुआ है लेकिन वो तो कोई जानवर था जो उड़ गया। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ से चले हैं दोस्तों बाहर की तरफ और टेम्पू का
पता किया है। ये टेम्पो जाएगा अग्रसेन चौक तक और 5 बज चुके हैं दोस्तों। अग्रसेन चौक पे जाने के बाद अपने वहां से पता करेंगे कि बस कितने बजे चलती है, कैसे चलती है और कितना समय लेती है, क्योंकि यहाँ से काफी दूर है दोस्तों और 70 किलोमीटर के लगभग बता रहे हैं, 70-75 किलोमीटर के लगभग बीकानेर से। तो अपने बाहर जाने के बाद में पता चलेगा। तो यहाँ से दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करें, आपको यहाँ पर बहुत ही फेमस और सुप्रसिद्ध गढ़ है वो दिखाया जाएगा। श्री महाराजा गंगा सिंह का गढ़ है, उसका बाहर का व्यू बहुत ही सुप्रसिद्ध गढ़ है और बहुत बड़ा है। उसका व्यू थोड़ा हमने लिया था बाहर से और वैसे मैंने अंदर जाके नहीं देखा है कभी और बाहर से व्यू लिया था उसका। काफी लोगों ने देखा हुआ है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया गढ़ है। कभी आप बीकानेर आओ तो देखना जरूर। जैसे ही हम पहुंचते गढ़ के सामने और आपको दिखाते हैं दोस्तों बाहर का व्यू। ये जो सामने दिख रहा है ये बीकानेर का गढ़ है महाराजा गंगा सिंह का। और वहां से आगे अपने ये देखो दोस्तों बीकानेर का गढ़ है महाराजा गंगा सिंह का, जो बाहर का व्यू आप देख रहे हैं। और यहाँ पर काफी सैलानी आते हैं इस गढ़ को देखने के लिए। बाहर से इसके पास से गुजर रहा था तो मैं सोचा थोड़ा व्यू इसका भी ले लेते हैं। देखिए आप, बढ़िया है। यहाँ से चलने के बाद देखते हैं अपने को, ये देखो गढ़ की बाहर की दीवारी और शायद मंदिर भी है यहाँ। हम पहुंचते हैं अग्रसेन चौक पे और शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। चौक पे पहुंचने के बाद दोस्तों हमने बस का पता किया तो 6:45 यहाँ से बस चलेगी जो सीधा अपने को लेके जाएगी गढ़पुंगड़, जहाँ पर ये टेम्पो वाले को किराया दिया और उसको फ्री किया, उतरे अग्रसेन चौक पे। और सुबह से चले हुए लग रहा था थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, तो मैंने इधर उधर कोई दुकान देखी, एक दुकान पे चले और वहां जाके नाश्ता पानी किया, चाय पानी पी और उन्हीं से स्थानीय लोगों से बस का पता किया। तो उन्होंने ही बताया मेरे को कि यहाँ से बस चलेगी लगभग 6:45 जो कि आपको 6:45 करीब करीब 7 बजे के लगभग गढ़पुंगड़ छोड़ेगी। तो ये भाई साहब से बात की और इन्होंने बताया कि आपको लगभग घंटा या सवा घंटा लगेगा वहां पहुंचने में। अंधेरा भी हो रहा था, मैं सोचा चलते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। आगे का व्यू या तो सुबह लिया जाएगा। और ये बस पहुंचने वाली है दोस्तों, काफी बाहर का अंधेरा हो चुका है। बस के अंदर का व्यू है ये, अंधेरा हो चुका है, लाइटें चालू हो गई हैं। और हमने वहां पहुंचने के बाद काफी अंधेरा हो गया था, क्योंकि बाद में शायद गढ़ में वहां जाने भी नहीं दिया जाता। तो सुबह ही जैसे हुई हम निकले, एक स्थानीय भाई साहब को हमने पूछा चलो भाई साहब हमारे साथ और गढ़ को देखने चलते हैं। और ये भाई साहब आगे आगे चले और मैं पीछे बाइक से इनके साथ जा रहा था। तो यहाँ का नज़ारा मुझे अच्छा लगा थोड़ा, टीले फसलें दोहरे ही दोहरे। तो मैं सोचा यहाँ का वीडियो बना लेते हैं। काफी लोग ये बीकानेर साइड की जो गढ़पुंगड़ की है वो जमीनें देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वहाँ की जमीनें कैसी है, कैसे रास्ते हैं। तो ये देखो दोस्तों, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय रेत के और बड़े बड़े टीलों के। और ऐसी ये सड़कें हैं। मैं सोचा थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। ये देखो दूर दूर तक बड़े बड़े टीले दिखाई देते हैं, ना कोई फसल है और मकान भी, घर भी बहुत मतलब दूर दूर तक हैं। ये यहाँ का व्यू है।
और आगे थोड़ी फसल भी आपको दिखाएंगे। देखो इस एरिया में कैसी फसलें होती है, गेहूं कैसी होती है, चना कैसे होता है, और आप देखते रहिए। देखो दूर दूर तक टीले ही दिखाई देते हैं, रेत ही रेत। कोई भी किसान साथी जो भी भाई यहाँ जमीन खरीदना चाहे तो देख लो भाई यहाँ का व्यू कैसा है, कैसी फसलें होती है। और चलते चलते अपने अभी पहुंचने वाले हैं गढ़पुंगल। और वहाँ ये जो फसल है जनवरी महीने की है भाइयों, और ये इक्का दुक्का बीच बीच में कहीं कहीं डानियां भी आती है, और दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे बढ़िया टीले दिखाई देते हैं। अब जनवरी में तो यहाँ का मौसम लगभग ठीक है, लेकिन अप्रैल के बाद लगभग अगस्त बरसातें शुरू होती है, वहां तक यहाँ पर बहुत तेज गर्मी होती है। और बहुत कम लोग यहाँ इधर इस साइड में थोड़ा आना पसंद करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग तो रहते ही हैं, बाकी दूर के लोग बहुत कम आना पसंद करते हैं। ये सरसों जो कि जनवरी के महीने की है, आप देखिए सरसों कैसी होती है। चने, ये देखो चने बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ पर फुहारा खेती होती है लगभग, नहरें भी है इक्का दुक्का, लेकिन फुहारा खेती थोड़ी ज्यादा होती है। चलते चलते हम पहुंचने वाले हैं, और ये हम पहुंच चुके हैं गढ़ पुंगल। और ये बाहर का जो गेट है वो काफी साल पुराना है। अपने चलते हैं गढ़ के अंदर और पूरी जानकारी आपको देते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर निकासी की गई है, और कैसे ये जो मेन द्वार है अपना गढ़ का, गढ़ पुंगल का ओरिजिनल मेन द्वार है ये। और ये गेट जो बहुत पुराना लगा हुआ है, पड़िहारों के टाइम का। तो ये जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है माता करनी का, जैसा कि सुनने में आया स्थानीय लोगों के और दंत कथा में जो भी है, बोलते हैं यहाँ खुद करनी माता का त्रिशूल लगा हुआ है। खुद करनी माता ने अपने हाथों से त्रिशूल लगाया हुआ है, जो कि आज भी इस मंदिर के अंदर है। और ये आगे चलते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। और इसी मंदिर के पिछली साइड में वो कुआं बना हुआ है, जिसके बारे में चर्चा होती है कि रत्ना राय का, जब बाबा रामदेव जी की शादी हो रही थी तब रत्ना राय का भाई सुगना को लेने के लिए आया था। तो पड़िहारों ने बोले कि अ, अ, रत्ना राय का को उल्टा इस कुएं में लटका दिया जाए, और रामदेव जी जो कि बहुत बड़ा संत फकीर महात्मा बना हुआ है, वो आके देखते हैं कैसे छुड़ाता है इसको। तो ये गढ़ का दृश्य है दोस्तों अंदर का। वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। और आगे अपने को एक बाबा जी मिले थे जिनका हमने इंटरव्यू लिया था थोड़ा सा। उन्होंने इस गढ़ के बारे में और राजा महाराजाओं के बारे में, बाबा रामदेव जी के बारे में और उस कुएं के बारे में और सुगना बाई के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दी थी। चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर का जो ये कोठरियां हुआ करती थी, बाबा जी ने बताया था, जो कि आगे आपको पूरा समझाया जाएगा। छोटी छोटी कोठरियां, इनके अंदर कैदियों को रखा जाता था। और ये सभा स्थल जहाँ पर राजा महाराजा बैठ के और जनता को बैठने के लिए ये पूरा चौक है, बैठ के जो भी न्याय संगत किया करते थे। ये गढ़ पुंगल के अंदर का दृश्य है। और ये अब नया निर्माण हो चुका है, जहाँ पर चौकीदार पहरेदार जो भी बैठते हैं वो बैठे हैं। और ये बाबा जी अपने को मिले थे। ये जो मुख्य द्वार गढ़ का थोड़ा ऊपर सीढ़ियों से बनाया हुआ है। और बाबा जी से करते हैं बात। ये बाबा जी मिले हैं अपने को गढ़ में, और ये बता रहे हैं जैसे यहाँ वो कुआं था और ये सुगना बाई का गढ़ है। बाबा जी आप यहाँ कितने दिनों से, कब से रह रहे हो? मैं तो 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 10 साल से। तो गढ़ के बारे में आपको पूरी जानकारी है? पूरी
पहली पहली रीत जानकारी कौन पहले 10 साल से पूरी जानकारी 10 साल से पूरी जानकारी है। जो सुगुना बाई अपने रामदेव जी की बहन थी वो इसी गढ़ में, यही है वो मुख्य गढ़। मुख्य गड्डी यही है। और जो रत्ना राई का था जिसको यहाँ अपने कुएं में लटकाया गया था, वो वहाँ ठाकुर जी के कुएं के पास में। हाँ चलो उसका भी दिखाएंगे दोस्तों, वो कुआं भी आपको दिखाएंगे। और ये वो गड्ढा है ओरिजिनल जहाँ पर सुगुना बाई की शादी हुई थी। और यही है वो उनके हस्बैंड। किसके साथ हुई थी उनकी शादी? शादी रामदेव जी की बहन ही नहीं, सुगुना जी की शादी सुगुना की शादी पिड़ियारा पड़िहार। पिड़ियार ठीक है, पड़िहार। ये वो पड़िहारों का गड्ढा है। पड़ियारा का तो ये गढ़ नहीं है। पहली पड़ियार आज 1400 साल पहले अच्छा, 1400 साल पहले। पहली पहली ये राजनीतिक राज तिलक होता। हाँ पहली राज तिलक आपने दे दिया। हाँ। 10 साल आपने रहा। फिर आपका नंबर उतार दिया, दूसरे गांव डाल के इनको दे दिया। ठीक है, ऐसे ठीक है। लास्ट में इन भाटियों को आया, अब ये भाटियों के पास है। भाटियों के पास लास्ट में जब इसका कब्जा छूटा था, मतलब ये भाटियों के पास में पास ही में है। रह गया रह गया। रह गया। फिर इसके इनके पूरा कब्जा भाटियों का रह गया। फिर सरकार बदल गई भाई, बोट में ऐसे रजवाड़ा ऐसे जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। ऐसे ऐसे। हाँ ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो आप यहीं रहते हो? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद बाबा जी। इतना इतनी 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 गेट है। हाँ ये जो ईंटें इसमें टोटल पलेस्तर की है। ये देखो इतनी ईंट है ना। छोटी ईंट है। आ जाओ। आज नहीं पहली की। हाँ पहली की है। ए जितनी पहली कोठियाँ होती हैं। जेल और गेट बंद कर जेलियाँ जेला में वो बैठे है वो। हाँ जेल नहीं बाबा जी, ये किस काम आती थी? ये क्या काम आती थी? ये जेल जिसके जेल में आदमी को पहले जेल आन तो हाँ बिकने में। हाँ अब ये पहली अपिरण आठी सब कुछ यही होता है। हाँ, यही होता था। पकड़ के इसमें घुसा देते, ये गेट लगा। हाँ, कैदी वेदी जो भी थे गुनाहगार थे, फिर कल इनका करेंगे भाई, हिसाब करेंगे कल इनका। हाँ ठीक है। इसको पकड़ा देता है इनको पकड़। हाँ ठीक है, आ जाओ बाबा जी, आ जाओ, आगे चलते हैं पुरानी जेल। जैसा कि दोस्तों अपने को बाबा जी ने बताया, और अपने वो कुआं दिखाते हैं आपको जहां पर रत्ना राई का को उल्टा लटकाया गया था। वो आज भी है कुआं, हालांकि बाबा जी ने बताया है कि उसको बंद कर दिया गया है। अब वो खुला नहीं है, ऊपर से उसको ढक दिया गया है ताकि कोई जानवर है और उसमें ना गिरे। और ये जो सामने ठाकुर जी का मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, इसकी पिछली साइड में वो कुआं बना हुआ है। लेके चलते हैं आपको वहां, और जरूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भक्तों, बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलते हैं, वो आपको कुआं दिखाते हैं। और ये झाड़ियों के पीछे वही कुआं है जिसमें रत्ना राई का उल्टा लटकाया गया था। और बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो स्किप न करें। आपका एक लाइक ही हमारा प्यार है दोस्तों। चलो ये देखिए वो कुआं, ये है वो कुआं जिसके अंदर रत्ना राई का उल्टा लटकाया गया था। जब बाबा रामदेव जी की शादी में रत्ना राई का बहन सुगुना को लेने के लिए आया था, तब इसी कुएं के अंदर उसे रत्ना राई का उल्टा लटकाया गया था। और बाबा जी खुद आके उसको छुड़वा के लेके गए थे। तो ये था वो कुआं। ये बाहर का जो दृश्य है दोस्तों, और ये मुख्य जो मेन गढ़ जहाँ पर सुगुना बाई खुद रहा करती थी वो है। और इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, अपने बाहर से देख सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी इसमें परिवार रहते हैं। और ये सीढ़ियां चढ़ के जो अ, अपने ये कह सकते हैं कि जहाँ पर रहन सहन किया करते थे राजा महाराजा, उस टाइम का है ये। बस यहीं तक अपने आप को ये व्यू दिखा सकते हैं, आगे अपने नहीं जा सकते। और ये जो बाहर का जो सभा स्थल मैंने आपको बताया था, वहां ये सीढ़ियां चढ़ के और राजा महाराजा बैठ के उस सबका न्याय व्याय किया करते थे। ये काफी 500-600 साल पुराना गड्ढा है दोस्तों। काफी इसमें नया निर्माण भी कर दिया गया है क्योंकि ये समय समय पर इसका निर्माण करते रहते हैं। जिनके पास भी अब कर्जा है, भाटियों के पास बता रहे हैं, वो बाबा जी ने बताया जैसा कि भाटियों के पास है। और हम आपको ये बाहर का जो गढ़पुंगल का जो बाहर का दृश्य है
वो दिखाते हैं। ये देखो, ये कस्बा बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से लेके पूरा बाहर की साइड में काफी दूर तक टीले दिखाई देते हैं और ये कस्बा बसा हुआ है। बीचों बीच में ऊंचे स्थान पर ये गढ़ बना हुआ है और इसके गढ़ के ऊपर चढ़ने के बाद अपने को बाहर का नजारा ऐसे दिखता है। और चलते हैं दोस्तों अब बाहर की तरफ। आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे दोस्तों। हम आगे भी आपको खूब सारे दार्शनिक स्थलों के ब्लॉग दिखाएंगे, जिससे अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो सीधे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसे आप अपने मोबाइल पे सीधा देख सकते हैं। ऐसे ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार बनाते रहें दोस्तों। आगे भी नए नए ब्लॉग हम दिखाते रहेंगे। ये गढ़पुंगल का बाहर का दृश्य है। दूर दूर तक गांव, ये जो शहर बसा हुआ है, उसके बाद में जो आगे आपको दिखाई दे रहा है वो टीले, दोरे, रेत है। यहाँ से सीढ़ियों से उतरने के बाद में हम अपने ब्लॉग को करते समाप्त। और आपका प्यार हमेशा बनाए रखना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। और आने वाले ब्लॉग का इंतजार करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके मोबाइल पर सीधा नोटिफिकेशन आएगा और आप धार्मिक